नमस्कार दोस्तों और हमारे एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से देखेंगे EMA 820 की स्ट्रैटेजी, बट दिस टाइम विथ अ ट्विस्ट। इस बार हम लोग एक ट्रेड लेने वाले हैं फ्यूचर सेगमेंट में। और हम लोग फ्यूचर सेगमेंट में क्यों लेने वाले हैं? क्योंकि हम लोग एक स्टॉक को शॉर्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग EMA 820 का एक ऑपोजिट ट्रेड देखेंगे जो कि शॉर्ट ट्रेड होगा। और ये हम लोग करेंगे मारुति सुजुकी इंडिया के फ्यूचर्स में। मारुति सुजुकी निफ्टी 50 पे भी लिस्टेड है और ये बहुत ही बड़ा स्टॉक है विथ अ लार्ज मार्केट कैप, विच इज़ एक्जैक्टली बिकॉज वाई इट इज़ लिस्टेड एज अ फ्यूचर्स शेयर एज वेल। तो ये F&O ऑप्शन में भी एक्टिव है, F&O कैटेगरी में रैदर। और इसमें हम लोग देखेंगे आज एक शॉर्ट ट्रेड। और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि EMA 820 को शॉर्ट ट्रेड में कैसे उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल हमने बार रिप्ले को ऑन करके रखा है। 22 नवंबर तक हम लोग आ चुके हैं। ये जो ट्रेड है ये हमें जनवरी के स्टार्टिंग में मिला था। तो देखते हैं बार रिप्ले के तहत हम लोग देखते हैं कि कैसे ये स्टॉक मूव होता है और कहाँ पे हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, कैसे हमने स्टॉप लॉस और एग्जिट वगैरह प्लान किया और क्या टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम लोग ये भी देखेंगे। बार रिप्ले हमने ऑन कर दिया और अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अभी फ़िलहाल तो स्टॉक साइडवेज ही चल रहा है, धीरे धीरे अप ट्रेंड में आया, लेकिन सेलिंग प्रेशर है ऊपर से भी। ऊपर चल रहा है 10,700 600 इस रेंज में आराम से चल रहा है। अभी देखिए बड़ा सा यहाँ पे सेलिंग ऑफ आया और अब जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में चला गया। अब आप देख सकते हो EMA 8 जो है EMA 20 के भी नीचे है। हाँ, 1 जनवरी को। अब आप देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, ये हैं EMA 820 के शॉर्ट के रूल्स। तो हम लोग एक एक करके इस रूल को देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये शेयर इन सारे रूल्स पे फिट हो रहा है कि नहीं। पहला रूल है द स्टॉक शुड बी इन डाउन ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड में है, ऑफ कोर्स लोअर हाइज और लोअर लोज ये बना रहा है। EMA 8 शुड बी बिलो EMA 20। EMA 8 जो हमारी लाल रेखा है और EMA 20 जो हमारी सायन मोटी सी रेखा है, ये भी सही है। द डे हाई ऑफ द स्टॉक शुड क्रॉस अबव द EMA 20। अब ये इन दोनों दिनों पे क्रॉस हुआ है और फिर तीसरे दिन भी क्रॉस हुआ है और फिर नीचे आया है। तो देखते हैं कौन सा वाला वैलिड होगा, कौन सा नहीं वैलिड होगा। द नेक्स्ट डे द क्लोजिंग शुड बी बिलो द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस डे, दैट इज द डे ऑन विच द हाई हैज़ क्रॉस्ड EMA 20। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये वाला जो हाई है इसने क्रॉस तो किया EMA 20 को, बट अगले दिन की जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर ही हुई है, तो ये वैलिड नहीं हुआ। बट ये भी इस वाले 29 दिसंबर को भी EMA 20 के ऊपर इसने लो तो क्रॉस किया है, सॉरी लो नहीं हाई, क्योंकि हम लोग शॉर्ट ट्रेड देख रहे हैं। तो इसने हाई तो क्रॉस किया है और अगले दिन आप देखिए तो इसका जो क्लोजिंग है वो इसके क्लोजिंग के नीचे है। तो ये 28 एंड 29 दिसंबर पॉइंट नंबर 4 पे फिट नहीं हो रहा है, बट पॉइंट नंबर 4 पे फिट 29 दिसंबर और 1 जनवरी वाला ट्रेड बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसके क्लोजिंग के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है, यानी कि वापस से ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। द डाउन ट्रेंड शुड होल्ड थ्रू आउट दिस प्रोसेस। नाउ कई बार क्या होता है कि स्टॉक ऐसे वापस ऊपर आने लगे तो वो यहाँ के हाइज को ब्रेक करके और ऊपर हाई बना देता है, जिससे स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो साइडवेज हो जाता है। और जब स्टॉक का स्ट्रक्चर साइडवेज हो जाए तो हम लोग डेफिनेटली कह नहीं सकते कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आप ट्रेड प्लान कर लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस चक्कर में, या स्टॉप लॉस नहीं भी हिट होता है तो बहुत टाइम तक वो साइडवेज में ही चलता है। तो आपका टाइम की वजह से काफ़ी समय चला जाता है, आपके पैसे भी फंसे रह जाते हैं उस शेयर में। तो इसलिए ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है कि डाउन ट्रेंड शुड होल्ड थ्रू आउट दिस प्रोसेस। अगर आप लॉन्ग के ट्रेड ले रहे हो तो अप ट्रेंड शुड होल्ड थ्रू आउट दिस प्रोसेस। नाउ 6 पॉइंट जहाँ से हम लोग एंट्री और एग्जिट प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस शुड बी अबव द हाईएस्ट हाई ऑफ बोथ डेज। तो इन दोनों दिन का हाईएस्ट हाई यहाँ पे है, इसके थोड़ा सा ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। एंट्री तो हमने बताया था, इसके जब हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेते हैं तो इसके क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, तो यहाँ पे इसके क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे लेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ऑन कर लिया, इसके थोड़ा सा नीचे हमने मान लो ले लिया थोड़ा सा एकदम, और स्टॉप लॉस जो है हमने यहाँ पे ले लिया। राइट, लगभग 10,345 पे हमने एंट्री ली, 10,525 पे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को एग्जैक्टली लेते हैं 9,970.9 है कि 900
9,971 तक अगर ये प्राइस अगले कुछ दिनों में आ जाती है तो हमें 2:1 मिल जाएगा फ्यूचर्स के शॉर्ट ट्रेड में। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए ये आज 11 तारीख है, 11 तारीख तक हम लोग इसको पूरा रिप्ले कर लेते हैं। हाँ, तो अब आप देखिए एकदम कट टू कट 9 जनवरी को 2:1 इसने दे दिया। अब देखिए ये क्योंकि हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं ट्रेड को और फ्यूचर्स में हम लोग ले रहे हैं, एक लॉट साइज़ मारुति सुजुकी का होता है फॉर 50 शेयर्स, तो एटलीस्ट आपको 50 शेयर्स इसमें लेने ही पड़ेंगे। और क्योंकि आप फ्यूचर्स में ले रहे हो तो यूजुअली ब्रोकर्स आपको 5:1 तक का लेवरेज दे देते हैं, तो आपको नहीं भी तो पर लॉट लाख सवा लाख रुपए तो आपको मार्जिन रखना ही पड़ेगा अपने अकाउंट में। तो मे बी आप एक लॉट में, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप 2-3 लॉट्स में भी ट्रेड कर सकते हो। नाउ अनदर पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज़ दैट अगर आप फ्यूचर्स में कोई भी ट्रेड ले रहे हो, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग भी हो, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको 2:1 जहाँ पे मिल जाता है ना, वहाँ पे आप पूरा का पूरा ही पोजीशन एग्जिट कर लो। अगर आप लॉन्ग में लेते हो और आपने कोई शेयर खरीद के रखा हुआ है और वो ऊपर जा रहा है तो ठीक है, चलो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, उसको आप 3:1, 4:1, 5:1 तक लेके जा सकते हो। इसमें भी आप लेके तो जा सकते हो, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड इट बिकॉज शॉर्ट इज़ लाइक अगेंस्ट द नेचुरल पोजीशन। आजकल मान लीजिए अगर आप निफ्टी भी देखो या कोई भी इंडेक्स देख लो, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तो वो या तो साइडवेज चल रहा है या वो अप ट्रेंड में चल रहा है। निफ्टी तो खैर अप ट्रेंड में ही चल रहा है, चाहे आप डेली देख लो, चाहे आप वीकली देख लो, चाहे आप मंथली देख लो। तो अगेंस्ट द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट आप अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी ओवरऑल आप देखो तो अभी भी बुल मार्केट चल रहा है, बेयर मार्केट नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी बुल मार्केट में भी अगर आपको ऐसा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, बट देन अगेन आपको इसमें थोड़ा सा सतर्क ज़्यादा रहना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अ लॉन्ग पोजिशन। तो यहाँ पे आप 2:1 में पूरा का पूरा वो कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और 50 शेयर्स का वो है, तो 50 इंटू 200 कितना हुआ, 10,000। तो लगभग 10,000 रुपीज़ का आपने यहाँ पे रिस्क लिया पर लॉट, और आप 20,000 अप्रॉक्स आपने कमा लिया। तो मारुति सुजुकी जैसा बड़ा शेयर, अगेन आप कई लोग जैसे बोलते हैं कि मुझे सस्ते शेयर बताओ, यहाँ पे भी आप देखो 10,000 रुपीज़ के वर्थ का शेयर आप सिर्फ लॉन्ग ही नहीं शॉर्ट करके भी इसमें पैसे कमा सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि आप हमेशा इसमें पैसे कमा सकते हो, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, चाहे कोई भी तरीके का स्टॉक हो, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। हालांकि शॉर्ट तो आप सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल सेगमेंट्स में ही कर सकते हो, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फ्यूचर्स में लिस्टेड जो स्टॉक्स होते हैं उन्हीं में कर सकते हो। तो अगर आपको मौका मिले तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और ये EMA 820 का रूल सेट हो गया फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, राइट। अगर आप इसको कम्प्लीटली 180 डिग्री कर दो, डाउन ट्रेंड की जगह अप ट्रेंड कर दो, और EMA 8 शुड बी बिलो EMA 20 को अबव अगर कर दो, और यहाँ पे हाई को लो कर दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप डाउन ट्रेंड के बजाय अप ट्रेंड के भी ये सारे रूल्स बना सकते हो। अगली बार अगर हम कभी अप ट्रेंड वाला स्टॉक कोई डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में, तो हम लोग उसके लिए भी रूल्स बनाएंगे इसको चेंज करके। अभी फ़िलहाल अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेने हैं और उसके लिए आपको एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स चाहिए EMA 820 की स्ट्रैटेजी के तहत, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आप इसको मतलब जैसे भी चाहो आप इसको कॉपी कर सकते हो और आप इसको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ भी कर सकते हो। और क्योंकि आप यहाँ पे भी देख लो आपको 2:1 तो इसमें भी मिल गया है विथ 10,000 रुपीज़ ऑफ रिस्क अप्रॉक्स पर लॉट, आप 20,000 यहाँ पे कमा के निकल गए। एंड इन हाउ मैनी डेज, आपने 1 जनवरी को लिया और आपने 9 जनवरी को एग्जिट कर लिया, यानी कि 9 दिन में, यानी कि 8 या फिर 8 दिन में आपने 20,000 रुपये कमा लिए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ शॉर्टिंग अ स्टॉक, अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और सारे रूल्स में फिट हो रहा है तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू स्टे ट्यून्ड। फ्यूचर के वीडियोस में हम लोग और भी काफ़ी नई चीज़ें लेके आएंगे, जैसे पोजीशन साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो लॉट साइज़ के हिसाब से आपको कितने लॉट का ट्रेड लेना चाहिए आपके रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से, और कितना अगर आपके पास कैपिटल है तो आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर के वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो, और आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरा वीडियो देखते हो। प्लीज़ ऐसे ही देखते रहिए, और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, बट कर लेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।